ये दास्तान है उस शराबित खजाने की जिसने समुद्री लुटेरों को जिंदगी और मौत के दरमियान कैद कर दिया। वो लुटेरे जो कभी दौलत के दीवाने थे, हाँ, अब हर रात चांदनी में अपनी हड्डियों के साए देख कर लरसते हैं। कहते हैं जो उस खजाने को छुए वो कभी इंसान नहीं रहता। और इस लालच, धोखे और इंतकाम की लहरों में एक नाम उभर कर सामने आता है, जैक स्पैरो, जिसका नसीब समंदर की तरह बेकाबू है। कहानी एक ऐसे समंदर से शुरू होती है जहाँ हर तरफ धुंध है, न लहरों की आवाज, न हवा का शोर, बस एक खामोशी जो दिल में उतरती जाती है। और फिर धुंध के बीच से एक बहरी जहाज आहिस्ता आहिस्ता नुमोदार होता है, जैसे कोई साया पानी पर तैर रहा हो। जहाज पर एक नन्ही सी लड़की खड़ी है, इलिज़ाबेथ। उसकी नजरें समंदर पर जमी हैं, जैसे वो किसी राज को तलाश कर रही हो। अचानक अमला एक शोर सुनता है। समंदर में कुछ तैर रहा है, एक लड़का लकड़ी के टुकड़े से लिपटा हुआ। मला उसके करीब पहुंचते हैं और उसको ऊपर खींच लेते हैं। लड़के के गले में एक सादा सा तिलाई तमगा है जिस पर खूपड़ी का निशान बना हुआ है। इलिज़ाबेथ हैरानी से उसको देखती है, मगर उससे पहले कि कोई कुछ समझे, धुंध के उस पार एक और मंजर दिखाई देता है। एक जला हुआ जहाज, लुटेरों का। उसके टुकड़े समंदर पर तैर रहे हैं। आग की हल्की झलकियां अब भी लहरों पर नाच रही हैं, जैसे किसी खौफनाक जंग का अंजाम अभी भी फिजा में मौजूद हो। सब खामोश हैं, कोई नहीं जानता कि ये लड़का कौन है और इस जलते जहाज का उससे क्या ताल्लुक है। इलिज़ाबेथ आहिस्ता से उसका तमगा अपने हाथ में लेती है, उसे देखती है और चुपके से छुपा लेती है। शायद दिल ही दिल में जानती है कि ये निशानी किसी बड़ी बेरसरार कहानी का आगाज है, जो आने वाले बरसों में पूरे समंदर को हिला देने वाली है। साल गुजर चुके हैं। इलिज़ाबेथ अब बड़ी हो चुकी है, गवर्नर की बेटी। वो नरमी से आंखें खोलती है, ख्वाब से जागती है। वही ख्वाब जो उसने बचपन में देखा था, समंदर, धुंध और वो सोना सिक्का। वो अपने गले में से वही तमगा निकालती है, खूपड़ी वाला। सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं और वो पुरानी यादों में खो जाती है। बंदरगाह पर विल टर्नर मौजूद है, लुहार का बेटा, मगर दिल से सच्चा जवान। वो गवर्नर के महल में एक खास तलवार पेश करने आया है। उसी लम्हे उसकी मुलाकात इलिज़ाबेथ से होती है। आंखों में पुरानी पहचान चमकती है, मगर जबान चुप है। उनके बीच एक अनकही ताल्लुक है, शायद बचपन की वही याद, जब उसने विल को समंदर से निकाला था। जैसे ही वो जाता है, इलिज़ाबेथ का तमगा हवा में झूलता है, सूरज की रोशनी में चमकता है, और दूर कहीं समंदर के उस पार ब्लैक पर्ल नामी जहाज जाग उठता है। दूसरी तरफ समंदर के पानियों पर एक अकेला समंदरी लुटेरा उभरता है, जैक स्पैरो। उसकी आंखों में शरारत, चालाकी और एक अनकहा राज छुपा है। वो अपने टूटे जहाज पर खड़ा है, जो दिखने में जला हुआ लगता है, मगर वो मुस्कुराता है जैसे जीत उसकी हो। पिछला जहाज गर्क होते ही वो सीधा बंदरगाह की तरफ रुख करता है, पूरी शान से, जैसे समंदर का बादशाह उतर रहा हो। पहरेदार उसकी तरफ शक से देखते हैं, मगर जैक की मुस्कुराहट उनके तमाम सवालों को खामोश कर देती है। उसके एक एक कदम में एतिमाद है, और एक ऐसी आवारगी जो सिर्फ सच्चे समंदरी लुटेरों में होती है। महल के बाहर बंदरगाह पर तकरीब का शोर है। सिपाही कतार में खड़े, निरंगटन अपनी वर्दी में और एलिज़ाबेथ सुनहरी लिबास में, मगर उसके चेहरे पर वही उलझन, जैसे दिल में कोई बोझ छुपा हो। वो चलते चलते एक लम्हे के लिए रुकती है, गर्दन पर हाथ जाता है और वही सोना का सिक्का उसकी उंगलियों के बीच चमकने लगता है। अचानक हवा का दबाव बदलता है, सिक्का जैसे धड़कने लगता है। एलिज़ाबेथ का सांस रुकने लगता है और वो डिगमगाकर ऊंची दीवार से नीचे समंदर में जा गिरती है। पानी का छुपाका और सब कुछ खामोश, सिर्फ लहरें जो लम्हे भर के लिए जैसे जम सी जाती हैं। नीचे गहराई में सिक्का आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है, और उसके डूबने के साथ ही समंदर की गहराइयों में एक पुरअसरार लहर फैलती है, जैसे कोई पुरानी ताकत जाग गई हो। वहीं बंदरगाह पर जैक स्पैरो ये सब देखता है। चंद लम्हे उसकी आंखों में झलक, फिर वो अपनी टोपी सीधी करता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये मौका तो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगले ही पल वो छलांग लगाता है, पानी के अंदर डूबती एलिज़ाबेथ तक पहुंचता है, उसे बाजुओं में थामकर ऊपर खींचता है। पानी के बुलबुलों के बीच जैक स्पैरो, एक सच्चा कज़्ज़ाक, आज हीरो बन गया है।
जब जैक एलिजाबेथ को बचाकर किनारे पर लाता है, सब तालियां नहीं बजाते बल्कि तलवारें निकाल लेते हैं। सिपाही चिल्लाते हैं, ये कज़ाक है। जैक एक लम्हा हंसता है, कहता है, मैंने उसे बचाया है, लौटता नहीं। मगर अगले ही पुल उसकी कलाइयों पर हथकड़ियां हैं। किस्मत हमेशा उससे मजाक करती है। सिपाही जेक के गिर्द हथकड़ियां किस देते हैं। वो एलिजाबेथ की तरफ देखता है, जो अभी भी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही है। एक लम्हे के लिए जेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, फिर अचानक वो आगे बढ़ता है। एलिजाबेथ को थामकर उसके पीछे छुप जाता है। एक कदम भी आगे बढ़े तो गवर्नर की बेटी गई हाथ से। सिपाही ठटक जाते हैं और जेक मौका देखकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है। फिर अचानक वो एलिजाबेथ को छोड़कर दौड़ लगाता है। फोर्ट की गलियों में शोर मच जाता है, पकड़ो उसे। जेक दीवारों के बीच से गुजरता, रस्सियों पर झूलता और आखिरकार एक गोदाम में गायब हो जाता है। हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती है, कैप्टन जेक स्पैरो हमेशा बच निकलता है। धूप से भरी गलियों के बीच जैक एक छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। ये एक लोहार की दुकान है, जहां दीवारों पर तलवारें लटकी हैं और भट्टी की गर्मी से हवा जल रही है। जैक लम्हे भर के लिए सुकून से सांस लेता है, मगर पीछे से एक आहट आती है। विल टर्नर वापस आ चुका है। वो एक दूसरे को देखते हैं, एक चालाक कज़ाक, एक संजीदा लोहार। तलवारों की झलक कमरे में बिजली सी फैला देती है। चंद लम्हों की खामोशी, फिर धात की झनकार। विल के वार तेज, जैक के कदम हल्के। एक लम्हे के लिए लगता है दोनों एक दूसरे का अक्स हैं, मगर जैक हमेशा की तरह नरमी से पीछे हटता है। लोहे के हथौड़े, रस्सियां और जलते कोयले के बीच अपना रास्ता ढूंढता है। वो खिड़की तक पहुंचता है, मगर जैसे ही बाहर छलांग लगाने लगता है, दरवाजा खुलता है। सिपाहियों की एक कतार सामने। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक जाता है, फिर जंजीर की आवाज और जैक स्पैरो एक बार फिर कैद में। रात उतर चुकी है। पोर्ट रॉयल की गलियां खामोश हैं, बस समुंदर की दूर से आती लहरों की आवाज। एलिजाबेथ अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी है और गले में वही तिलाई सिक्का। अचानक हुआ तेज हो जाती है। झुरमट के पार अफक पर एक सियाह साया उभरता है। धुंध के बीच से एक खौफनाक जहाज नमूदार होता है, ब्लैक पर्ल। इसकी सियाह बादबान हवा में लहराती है। तोपों के दहाने खुलते हैं और लम्हे भर में पूरा शहर आग की लपेट में आ जाता है। गोलों की आवाज, चीखों की गूंज, सिपाही भागते हैं। घरों में आग और ब्लैक पर्ल के कज़ाक जमीन पर उतरते हैं, चेहरे पर निकाब, हाथों में जंजीरें। एलिजाबेथ दरवाजा बंद करती है, मगर खिड़की टूटती है। धुआं और खौफ उसके कमरे में घुस आते हैं। वो चीखती है, कौन हो तुम लोग? और जवाब में एक भारी आवाज, हम वो हैं जिन्हें तुमने जगाया है। कज़ाक सिक्का देख लेते हैं, एक लम्हे में उसे छीन लेते हैं और एलिजाबेथ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। जब जहाज ब्लैक पर्ल दूर जाता है, चांद की रोशनी उस पर पड़ती है। जहाज जैसे मौत का साया, और एलिजाबेथ की चीखें धुंध में गुम हो जाती हैं। सुबह का वक्त है। रात की आग के बाद शहर की फिजा अब भी धुएं से भरी है। वेल टर्नर मलबे में खड़ा है, आंखों में गुस्सा, दिल में एक ही आवाज, मैं उसे वापस लाऊंगा। वो सीधा कैद खाने की तरफ बढ़ता है, जहां जैक स्पैरो अब भी कैद है, मगर मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब नहीं है। वो कहता है, तुम्हें जहाज चाहिए और मुझे रास्ता। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जिये लहजा भर सोचता है, फिर जंजीरों को हल्का सा झटकता है और कहता है, डील पक्की। चंद लम्हों बाद कैद का दरवाजा खुलता है। विल जेक को आजाद कराता है। दोनों रात के अंधेरे में चुपके से निकलते हैं और सीधे डॉक की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक जहाज बंधा है, इंटरसेप्टर। जेक कहता है, यही है हमारी उम्मीद, बस किसी को पता न चले कि हम उसे ले जा अचीविंग हैं। वो जहाज को हुलते हैं और जैसे ही बादबान उठते हैं, चांदनी समंदर पर चमकती है। दो दुश्मन अब एक सफर पर। समंदर खामोश है, मगर उसके अंदर तूफान छुपा है। एलिजाबेथ के लिए कैद से निकलने के बाद दो समंदरी लुटेरों जैक स्पैरो और विल टर्नर ने आखिरकार समंदर पर कदम रख दिया। हवा के झोंके, नीला आसमान और लहरों की आवाज जैसे उनकी जीत का जश्न मना रही हो। जैक स्पैरो मुस्कुराकर कहता है, विल, ये है असल जिंदगी, जंजीरों से आजाद, समंदर की मर्जी के सुपुर्द। विल जवाब देता है, और हमारा अगला कदम? जैक नजरें दूर धुंध में गाड़ देता है, जहां किस्मत ले जाए, या शायद ब्लैक पर्ल तक। समंदर के बीच एक छोटा सा जजीरा, गंदा सा मेखाना, हंसी, शोर और शराब की खुशबू।
यही वो जगह है जहां जैक स्पैरो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने आया है। दरवाजा खुलता है, जैक स्पैरो अंदर दाखिल होता है। सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं, कुछ हैरान, कुछ हंस पड़ते हैं। वापस आ गया हो, जैक? सुना था तुम्हें फांसी हो गई थी। जैक मुस्कुराकर जवाब देता है, हो भी जाती अगर मैं जैक स्पैरो ना होता। कमरे में हिंसी गूंजती है, मगर उसकी निगाहों में एक संजीदगी है। मुझे एक जहाज चाहिए, ब्लैक पर्ल को ढूंढने के लिए। समंदर उनका मुंतजर है और कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रात गहरी हो चुकी है। ब्लैक पर्ल खामोशी से समंदर में तैर रहा है, जैसे खुद अंधेरा शक्ल अख्तियार कर चुका हो। जहाज के अरशे पर एलिजाबेथ खड़ी है, उसके सामने कैप्टन बरबोसा मुस्कुराता हुआ, मगर आंखों में खतरा छिपा है। बरबोसा कहता है, वेलकम अबॉर्ड मिस टर्नर। तुम उस शराब का हिस्सा बन चुकी हो जिसने हमें कभी मरने नहीं दिया। एलिजाबेथ के चेहरे पर खूफतारी है, चांदनी में सोना चमकता है, और जैसे ही बरबोसा सका उठाता है, जहाज पर एक सन्नाटा छा जाता है। अचानक हवा में ठंड फैलती है, अमले के चेहरे बदलने लगते हैं, गोश्त गायब, हड्डियां नमाया, और उनकी आंखों में खोखली चमक। हर लटीरा अब एक जिंदा ढांचा बन चुका है। एलिजाबेथ पीछे हटती है, सांस रुक जाती है। बरबोसा मुस्कुराकर कहता है, हम न जिंदा हैं न मुर्दा। ये शराब हमें अब तक समंदर के साथ बांधे रखेगा। चांदनी हड्डियों पर पड़ती है और पूरा जहाज किसी बुरी रूह की तरह चमकने लगता है। दूसरी तरफ धंध में जैक स्पैरो और विल टर्नर का जहाज आगे बढ़ रहा है। हवा में खौफ की खुशबू घल चुकी है। विल आहिस्ता से कहता है, जैक, तुम्हें यकीन है वही जहाज है? जैक मुस्कुराकर कहता है, विल, यकीन नहीं, दीवानगी चाहिए। और तब धन के बीच से ब्लैक पर्ल नमोदार होता है, साया नहीं, एक ख्वाबनाक दहशत। समंदर खामोश हो जाता है, जैसे खुद सांस रोक चुका हो। अंधेरी रात, चांद की रोशनी समंदर के पानी पर लर्ज रही है। ब्लैक पर्ल एक वीरान जजीरे के किनारे लंगर अंदाज है। गार के अंदर सोना चांदी और हजारों साल पुरानी बद्दा। बरबोसा एलिजाबेथ को जबरदस्ती अंदर ले जाता है। सोने के संदूक के सामने वो सिक्का उठाता है। ये वो खजाना है जिसने हमें अमीर तो बना दिया, मगर इंसान नहीं रहने दिया। फिर वो चांद की रोशनी में कदम रखता है और उसका जिस्म हड्डियों में बदल जाता है। आंखों के गढ़ों में आग सी जलती है। एलिजाबेथ खौफ से पीछे हटती है और हर तरफ हड्डियों के ढांचे हरकत में आ जाते हैं। बरबोसा कहता है, हम कुछ महसूस नहीं करते, न भूख, न दर्द, न मौत, बस एक शराब जो हर सांस में बसा हुआ है। बारबोसा संदूक के सामने खड़ा है। एलिजाबेथ के हाथ से सिक्का छीन लेता है और खिंजर से इसकी हथेली काट देता है। खून बहता है, वो सिक्का पर टपकता है और बारबोसा मुस्कुराकर उसे संदूक में फेंक देता है। चंद लम्हे खामोशी, हर समंदरी लटीरा अपनी सांस रोके खड़ा है, मगर कुछ नहीं होता। चांदनी में उनके जिस्म फिर से हड्डियों में बदल जाते हैं। बरबोसा चीख उठता है, ये मुमकिन नहीं। इसकी आंखों में जुनून, गुस्सा और शराब की आग जल रही है। एलिजाबेथ कांपते लहजे में कहती है, मैं टर्नर नहीं हूं। एक लम्हे के लिए फजा थम जाती है। बारबोसा का चेहरा पत्थर बन जाता है। फिर वो धाड़ता है, गलत खून। एलिजाबेथ के चेहरे पर खौफ और हिम्मत एक साथ झलक रहे हैं। वो अचानक पीछे हटती है, रस्सियों को धकेलती है और वेल के साथ अंधेरे में दौड़ पड़ती है। गार के अंदर शोर मच चुका है, तलवारों की झंकार, लहरों की गुर्ज और आग की लपटें। एलिजाबेथ और विल अंधेरे में भाग निकलते हैं, लेकिन जैक स्पैरो अब भी वहीं खड़ा है, चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट। पीछे से आवाज आती है, पकड़ लो उसको। चंद लम्हों में कज़ाक उस पर टूट पड़ते हैं। जंजीरों की आवाज गूंजती है और जैक स्पैरो को घसीटकर बारबोसा के सामने लाया जाता है। बरबोसा हंसता है, तो आखिरकार जीक, किस्मत ने हमें मिला ही दिया। जैक आहिस्ता कहता है, किस्मत नहीं बारबोसा, ये मेरा खेल है। हुआ का झोंका चलता है, मिसालें लरसती हैं और समंदर के पार एक नई लहर उठने लगती है। एच और विल तेजी से इंटरसेप्टर पर चढ़ते हैं। पानी के छींटे, हुआ का शोर और उनके चेहरों पर खौफ और इज्म, सब एक साथ। विल कहता है, हमने कर दिखाया, मगर एलिजाबेथ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत है। वो जेब से वही सुनहरी सिक्का निकालती है। ये सब उसी की वजह से हो रहा है, विल। जैक स्पैरो और बारबोसा टेलीस्कोप से एक दूसरे को देख रहे हैं। जीक हल्की मुस्कुराहट से कहता है, अब देखते हैं कौन किसको डूबता है। और बारबोसा दांत पेसते हुए जवाब देता है, समंदर मेरा है, जीक। दोनों के बीच वही पुरानी दुश्मनी, मगर आज फैसला तोपों से होगा। ब्लैक पर्ल के तोप खाने से आग के गोले निकलते हैं, लहरों के बीच दहकते शाले दौड़ते हैं। इंटरसेप्टर पूरी कुव्वत से मोड़ काटता है, मगर तोपों की बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। विल चिल्लाता है, एलिजाबेथ नीचे झुको। एक धमाका, जहाज का ढांचा लर्ज उठता है, आग के शौले आसमान को छू लेते हैं। जैक स्पैरो के चेहरे पर वही चालाक मुस्कुराहट। पुराना खेल है,
मगर दांव नया लगेगा। एलिजाबेथ और विल जदोजहद कर रहे हैं, जबकि ब्लैक पर्ल करीब आती जा रही है। समंदर दोहराता है और आसमान चीख उठता है। एक लम्हे के लिए रोशनी, फिर सिर्फ अंधेरा, धुआं और टूटे हुए ख्वाब। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। ब्लैक पर्ल ने इंटरसेप्टर को तोड़ कर रख दिया था। गोलों का शोर थमा तो बस समंदर में जलते मलबे की बू बाकी थी। विल को पकड़कर बरबोसा के सामने लाया गया, चेहरे पर जख्म मगर निगाह में दिलेरी। बरबोसा तंजिया अंदाज में बोला, तो है कौन, लड़के? विल ने धीरे से कहा, मेरा नाम विल टर्नर है। बरबोसा के चेहरे पर हैरत छा गई। टर्नर? बूटस्ट्रैप बिल का बेटा? चंद लम्हे खामोशी के बाद विल बोला, एलिजाबेथ को छोड़ दो, उसका खून तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम्हें मेरा खून चाहिए ताकि तुम उस शराब से आजाद हो सको। बरबोसा ने कहकहा लगाया, हाँ, तो ये है वो लड़का जो हमें शराब से आजाद कर सकता है। फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है टर्नर, औरत को जिंदा छोड़ देता हूं। मगर उसके लहजे में फरीब छिपा था। अचानक उसने इशारा किया और जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को इसी जजीरे के करीब समंदर में फेंक दिया जहां बरसों पहले बारबोसा ने धोखे से ब्लैक पर्ल छीनी थी और जैक स्पैरो को मरने के लिए छोड़ दिया था। पानी के शोर के साथ दोनों समंदर में गिरे। कश्ती दौड़ जाती रही और लहरों के बीच जैक स्पैरो के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट भरी। वापस वहीं जहां सब खत्म हुआ था। वो तीरते लहरों के ऊपर नीचे आखिरकार रीत पर पहुंचे। एलिजाबेथ थोड़ी देर रखते हुए बोली, तुम वही हो ना कैप्टन जैक स्पैरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बचकर निकला था? जैक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, आंख में शरारत। हाँ वही, मगर कहानी का एक लाजमी हिस्सा शराब भी होता है। रात गुजरी। जैक ने बताया कि जजीरे पर बास ताजिर बियोपारी कुछ बोतलें छिपा कर रखते थे, रुम छिपे हुए खजानों की तरह। वो उन बोतलों तक पहुंचा और रात के अंधेरे में एक छोटी सी महफिल हुई। कहानियां, शराब और हंसी और थौरी सी मस्ती। सुबह होते ही एलिजाबेथ ने बोतलें उकठी की। उसके अंदर गजब भी था और अक्ल भी। उन्होंने एक एक बोतल जलाई। आग ने घनी धुआं उठाया। धुएं की लंबी लकीरें आसमान की तरफ उठें, निशानी मदद। धुएं को देखकर दूर से रॉयल नेवी का जहाज नमूदार हुआ। फौज ने करीब आकर उन्हें बचा लिया। जब फौज ने जैक और एलिजाबेथ को बचाया तो एलिजाबेथ ने एक शर्त रखी, मजबूत दिल की बात। इसने सीधा कमोडोर नॉरिंगटन की तरफ देखा और कहा, अगर तुम विल को बचा लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये अल्फाज जहाज की फजा में गूंज गए। गवर्नर के चेहरे पर सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई। नॉरिंगटन खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में फतह की चमक थी। दूसरी तरफ जैक स्पैरो ये सब देख रहा था। इसने टोपी सीधी की, हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो अब मेरे पास भी एक मकसद है, तुम्हारे हीरो को बचाने का। गवर्नर ने चौंक कर पूछा, तुम मदद करोगे? जैक ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर याद रखना, सफर हमेशा वहां से शुरू होता है जहां तुम समझते हो कि खत्म हो गया। रात गहरी थी। चांद समंदर पर चांदी बिखेर रहा था और नेवी का जहाज ब्लैक पर्ल के ठिकाने के करीब पहुंच चुका था। यही है वो जगह जहां शैतान भी कदम रखते हुए सोचता है। नॉरिंगटन सख्त लहजे में बोलता है, याद रखो स्पारो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो। जैक ने हाथ उठाकर रोका, कमोडोर, मैं धोखा नहीं देता, सिर्फ सूदे बोहतर बनाता हूं। फिर वो छलांग लगाकर कश्ती में उतरता है और अकेला गार की समत बढ़ जाता है। हाथ बारबोसा मरकज़े महफिल था। हिंजर उसके हाथ में तेज चमक रहा था और उसकी आवाज में वही गंभीर गर्माजोशी थी जो हर दिल पर खौफ तारी कर देती थी। यही वो सोना है, शारापिट सोना, जिसके खून से हमारी कहानी शुरू हुई। यही वो निशान है जिसने हमें न जिंदा रखा न मरने दिया। ये खून इसी शराब की शुरुआत थी और उसी के सबब हम आज तक इस समंदर के साए में जीते हैं। जैक स्पैरो अचानक दाखिल हुआ, टोपी आहिस्ता झुकाकर, एक हल्की सी मुस्कुराहट लिपटी हुई। बारबूसा घूरा और कहा, तो फिर आ गया जैक। जैक ने आहिस्तगी से कहा, मगर उसकी आवाज में खुद इत्तेमादी थी। और तुम्ही की बदौलत में भी आज यहाँ के खड़ा हूं, मगर मैं देने आया हूं एक डील के साथ। बारबोसा मुतजस्सिस था, कैसी डील सुना है? तुम्हारे सामने एक रॉयल नेवी का जहाज खड़ा है। तुम नेवी के जहाज को कब्जे में लोगे, तुम्हारा कंट्रोल मजबूत होगा और तुम्हारा ब्लैक पर्ल भी महफूज रहेगा। 20% मेरा, रहनुमाई मेरा और कॉमोडोर का दर्जा तुम्हारा, और फिर समंदर हमारा खेल होगा। बारबोसा की आंखों में लालच जल उठा। उसके लब्बों पर एक कहकाहा निकला, ठीक है, डील कबूल है। जैक कहता है विल की कुर्बानी बाद में देंगे। बारबोसा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, निकल लो, रॉयल नेवी के जहाज को तबाह करो, किसी को जिंदा ना छोड़ना। और यूं बारबोसा के सिपाही गार से निकल खड़े हुए। लेकिन जैक की आंख में वही चालाकी थी।
वो जानता था कि इस डील की हकीकत में एक और तह है, और उसी तह ने अगले मनाजिर में सबको धोखा दे देना था। रात के अंधेरे में अचानक तोपों की गर्ज से फजा लर्ज उठी। बरबोसा के समंदरी लुटेरों ने रॉयल नेवी के जहाज पर जबरदस्त हमला कर दिया। आग के शाले आसमान तक उठे, तोपों का धुआं और चीखों की बाज़गिश्त समंदर पर फैल गई। एलिजाबेथ ने उसी शोर और गल में मौका पाकर ब्लैक पर्ल के अरशे पर छलांग लगाई, अपने साथियों को आज़ाद किया और हुक्म दिया, रस्से काटो, हमें फौरन साहिल की तरफ बढ़ना है। उधर गवर्नर स्वान चेहरे पर खौफ, निगाहों में वहशत। जब तोपों की आग उसके करीब आ गिरी, वो चीखा, बचाओ, कोई है? और अपनी जान बचाने के लिए घबराकर भाग निकला। पीछे जलते जहाज और बिखरते फौजी। इसी दौरान गार के अंदर जैक स्पैरो की आंखों में वही प्रासरार चमक थी। वो हल्की आवाज में विल टर्नर से बोला, आप समझा तुम, जब लुटीरों को बाहर भेज दो तो बादशाह खुद तन्हा रह जाता है। विल ने हैरानी से पूछा, तुमने ये सब मंसूबा पहले से बनाया था? जैक ने मुस्कुराकर टोपी सीधी की, मैं कभी बगैर चाल के खेल नहीं खेलता, अब बस तमाशा देखो। गार के बाहर लटेरों और नेवी की जंग जोर पकड़ चुकी थी। तीरों की घनगर्ज, लोहे की टिकार और जलते लकड़ियों की बो चारों तरफ फैल गई। एलिजाबेथ समंदर से गुजरती हुई गार की समत बढ़ती है, जैक और विल को आजाद कराने के लिए। यही लम्हा था जब हर कोई किसी न किसी चाल में फंसा हुआ था, मगर इस चाल चलने वाला सिर्फ जैक स्पैरो था। कैप्टन जैक स्पैरो का असल मिशन था बरबोसा से इंतकाम और ब्लैक पर्ल को वापस लेना। गार के अंदर मुशालों की रोशनी लर्ज रही थी। जैक स्पैरो और बरबोसा के दारमियां घमसान की लड़ाई जारी थी। सोना, हथियार और खून की बू हर तरफ पहली थी। जैक ने हंसते हुए जेब से सोना का सिक्का निकाला। यही वो शराबत सोना है जिसने तुम्हें कैदी बनाया और अब मुझे तमाशा देखने का मौका दिया। बरबोसा की आंखों में लालच और गुस्सा भड़क उठा। तू भी शराब में मुब्तला था? जैक ने बंदूक सीधी की। अब दोनों आजाद होंगे, मगर सिर्फ एक जिंदा बचेगा। गोली चलती है, विल खंजर से अपना हाथ काट कर खून सिक्के पर गिराता है। चांदनी अंदर आती है, गार रोशनी में नहीं जाता है। बरबोसा हैरत से अपनी छाती पर हाथ रखता है जहां गोली लगी। खून बहने लगा, आंखों में बेयकीनी, लबों पर आखिरी लफ्ज, मैं महसूस कर रहा हूं। और वो जमीन पर गिर जाता है, साथ ही शराब खत्म। हड्डियों के ढांचे गोश्त तो पोस्ट में बदलने लगते हैं। जैक आहिस्ता से विल की तरफ देखता है। अच्छा क्या टर्नर, अब समंदर हमारा है। दूर से ब्लैक पर्ल की गर्ज सुनाई देती है। पानी चमक उठता है, जैसे शराब के साथ समंदर ने भी सांस छोड़ दी हो। जैक अपनी टोपी सीधी करता है। ब्लैक पर्ल, मैं वापस आ गया हूं। शहर के चौक में शोर मचा हुआ था। जैक स्पैरो को फांसी सुनाई जा चुकी थी। रस्सी तैयार, हुजूम खामोश, मगर जैक के चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट। इतने में फजा गूंजी, तलवारों की झंकार, गोलियों की आवाज। विल और एलिजाबेथ अचानक फौज पर टूट पड़ते हैं और समंदरी लुटीरे अपने कप्तान को बचाने आ पहुंचते हैं। अफरात फरी में जैक रस्सी तोड़कर नीचे छलांग लगाता है, मुस्कुराते हुए कहता है, आए आई इट्स स्टिल माई ओशन। और अगले ही लम्हे हरें उठती हैं और ब्लैक पर्ल की सियाह परछाएं चमकती है। जैक छलांग लगाता है और लम्हा भर में जहाज पर वापस आ जाता है। हुआ उसके बालों से खेल रही है। कप्तान जैक स्पैरो दोबारा अपने समंदर का बादशाह बन चुका है।